मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की रात पवित्र रात है। आज की रात में हम प्रभु के पुनरुत्थान की, प्रभु की जी उठने की परब मना रहे हैं। आज की रात की धन विधि 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग आग, फिर आशीष और रोशनी का भाग। दूसरा भाग पवित्र सुसमाचार, प्रभु की वाणी सुनने का भाग। तीसरा भाग पवित्र पानी पे आशीष और हमारी पवित्र स्नान की यादगारी। और चौथा भाग जो हमारा मिस्सा बलिदान आगे बढ़ाने का और परम प्रसाद लेने का भाग है। आज की रात का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रभु जिसका दुख भोग का समारोह हमने शुक्रवार को किया था, वो दुख भोग आज बड़े परिणाम से बाहर निकलता है, प्रभु का जी उठना। और ये न सिर्फ हमारे लिए विश्वासी है उनके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रभु सभी चीजों पे अपनी जीत लगाता है। मृत्यु को खत्म कर देता है, हमें नया जीवन देता है। जो अशुद्ध है उनको शुद्ध करता है, जिनका कोई आशा नहीं है उनको प्रेम और आशा से भर देता है। आज की जो पाठ हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, वो पाठ में हमें बताया जाता है, पहले पाठ में जो उत्पत्ति ग्रंथ से है, किस तरह प्रभु ने हमें हर एक जन को अपने जैसे बनाए हैं और पूरे दुनिया पे हमें राज करने के लिए बुलाए हैं। दूसरे भाग में मूसा प्रभु के प्रजा को मरुभूमि पार करके, लाल समुद्र पार करके प्रभु की मुक्ति, प्रभु की बचाव उनको किस तरह होता है ये दिखाता है। तीसरे भाग में जो एजेकियल के ग्रंथ से हम लेते हैं, उसमें ये नबी हमें बताता है कि सब कुछ प्रभु शुद्ध करता है। और आज के सुसमाचार में ये सबसे बड़ी खबर, एक काली खबर प्रभु के शिष्यों को मिलता है। जो महिला उसको ढूंढने जाते हैं, लाश को जो कुछ लगाना था वो लेके जाते हैं, उनको एक काली कब्र मिलता है। और वो कब्र में जब वो देखते हैं डर लगती है, लेकिन वही प्रभु उनको देखना मिलता है, पुनर्जीवित प्रभु उनकी डर हटा देता है, उनको नया जीवन की दिशा दिखाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस शुद्ध रात में, इस पवित्र रात में पहला भाग रोशनी का भाग। कितने बार हम अपने ही अंधेरे में जीते हैं। विशेष करके पिछला पूरा साल, ये कोविड का साल हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई, घर में किसी किसी के घर में दुर्घटना आ गई,
किसी किसी के घर में मौत भी आ गया, बहुत लोगों ने बीमारी भोग लिया। एक तरह कई लोगों का, और एक तरह हम बोल भी सकते कि पूरा दुनिया का एक अंधेरा का साल जैसा हमें लगा। इस अंधेरे में हमें कौन रोशनी देगा? अरे पास्कुआ की रात की जो आग पे हम आशीष लगाते हैं और अंधेरे में मोमबत्ती लेके रोशनी लेके आगे बढ़ते हैं, वो एक ही रोशनी दिखाता है, प्रभु की रोशनी। दूसरी ओर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आजकल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतने बुरे बुरे समाचार सुनते हैं, तो हमें सही सुसमाचार कौन देगा? सिर्फ प्रभु यीशु, जो हमें मुक्ति का सुसमाचार देता है, जो हमें शांति का सुसमाचार देता है, जो हमें शुद्ध करता है। वही तीसरे भाग में हम देखते हैं, जो पानी पे आशीष, पानी सब कुछ शुद्ध करता है, सब कुछ साफ करता है। वही प्रभु हमारे पापों की, हमारी गलतियों की, हमारी दुनिया की शुद्धि करने आया है, और उसके पुनरुत्थान के दिन, उसके पुनर्जीवित होने के दिन हमें एक संदेश देता है कि हम अपने को शुद्ध करें और प्रभु हमें शुद्ध करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, जब ये मिसा बलिदान हम चढ़ाते हैं तो हम प्रभु के पास जाते हैं। हमारी जितनी भी खाली खबर है, हमारे जिंदगी में जितना भी काली है, वो प्रभु के एक शब्द से, वो प्रभु के हमारी जिंदगी में उपस्थित होने से ये पूरा हमारे अंधेरा दूर हो जाएगा, हमारी जिंदगी की शुद्धि हो जाएगी, और हमें अपने जैसे प्रभु ने बनाए थे वैसे अपने जैसे पुनरुत्थान में लाएंगे। यही आशा के साथ, यही विश्वास के साथ हम आज की मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु से हम पे आशीष मांगेंगे, हमारे परिवारों पे, और जितना भी दुख है, जितना भी अंधेरा है, वो अंधेरा कट करके प्रभु अपनी रोशनी देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन।